कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अब मैं अपना इस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों के लिए मैं एक प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं जिसका संबंध विज्ञान से है और जिनकी संख्या 20 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में कुल कितने सतह हैं, 5 सतह हैं और उसमें सबसे जो निचली सतह है उसको हम क्या कहते हैं, क्षोभमंडल। सेकंड क्वेश्चन है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पृथ्वी है उसमें 360 डिग्री को घूमने के लिए उसको प्रत्येक देशांतर 360 डिग्री उनकी संख्या होती है, जिसमें से प्रत्येक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है, POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका जो निर्माण है वो जिप्सम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं। तो जो मछलियाँ हैं वे अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसमें वे लोग सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है। तो दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय महाराष्ट्र अर्थात मुंबई में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। तो सर हम्फ्री डेवी ने, यहाँ इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है डेवी, तो सर हम्फ्री डेवी ने सबसे पहले बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस के अर्थात उनको रगड़ के पिघला दिया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो हीरा चमकदार इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसके अंदर के जो आंतरिक भाग है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। मीथेन को हम लोग रसायन की भाषा में CH4 कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पनीर, क्योंकि हम जानते हैं कि पनीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन हमारे शरीर में जो वृद्धि विकास की प्रक्रियाएं हैं उसके लिए इसकी परम आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर पनीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है। तो प्रायः छिपकलियां तो उड़ती नहीं है, लेकिन उनमें से जो कुछ विशेष प्रजाति की छिपकलियां हैं उनमें है ड्रैको, जो कि हवा में उड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13 नंबर, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो इसको हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो हम सब जानते हैं कि प्रायः सांप घोंसला नहीं बनाते हैं, फिर भी उसमें जो किंग कोबरा है वो अपने रहने के लिए अर्थात अपने निवास स्थान के लिए घोंसला का निर्माण करता है और वो घोंसला में ही रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा किंग कोबरा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी मछली जो है व्हेल शार्क पाई जाती है। ये प्रायः बड़े बड़े महासागरों में, सागरों में और प्रायः गंगा नदी में भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं। तो दाल कोई भी हो उसमें प्रोटीन व्यापक और पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देसी घी में से सुगंध क्यों आती है। तो देसी घी में आप एक रसायन बोल सकते हैं, उसमें डाई एसिटिल होता है जिसके कारण उसमें से सुगंध आता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, अर्थात
इंद्रधनुष में वह कौन सा रंग है जो सबसे ज़्यादा विक्षेपित होता है? तो वह है लाल रंग। हम सब जानते हैं और देखे भी होंगे कि जब बारिश होती है तो सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष देखने को मिलता है और उसमें प्रायः जो बाकी रंग होते हैं, जो प्राथमिक रंग होते हैं लाल, नीला, हरा, वे सब धीरे धीरे मिटते हैं, अर्थात लाल रंग सबसे अंत में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो इस श्रृंखला का अर्थात सीरीज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है और 20 नंबर है कि सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में कुल 7 रंग होते हैं, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बैजानी पिनाला। बैजानी पिनाला एक ट्रिक होता है जिसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं कि बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला। इसमें बै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और लाल से लाल। इस प्रकार ये 7 रंग होते हैं जिनसे सूर्य की किरणों का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्नों की श्रृंखला समझ में आई होगी। यदि आप लोग को समझ में आता है, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।